हुकूमत ताकत से नहीं, इंसाफ और सच्चाई से कायम रहती है। बादशाह औरंगजेब हिंदुस्तान के सबसे बड़े शासक थे, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सादी थी। राजमहल के बाहर बड़ी भीड़ लगी थी, लेकिन औरंगजेब अपनी शाही पोशाक की जगह सादा सफेद कपड़े पहने हुए थे। एक दरबारी हैरान होकर, जहां पनाह आप सबसे ताकतवर बादशाह हैं, फिर भी इतनी सादी जिंदगी क्यों? औरंगजेब मुस्कुराकर, बादशाह वही जो अपने लोगों जैसा हो। अगर मैं शाही ऐशो आराम में रहूं, तो गरीब की तकलीफ कैसे समझूं? औरंगजेब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद मेहनत करते थे। एक रात महल में खामोशी थी, लेकिन एक कमरा रोशन था। वहां औरंगजेब कुरान की नकल हाथ से लिखकर कर रहे थे, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी करते थे। एक वजीर हैरानी से, जहां पनाह आपको खजाने से सोने चांदी की कोई कमी नहीं, फिर ये मेहनत क्यों? औरंगजेब, खजाना रियाया जनता का हक है, मैं अपने लिए हराम कमाई नहीं कर सकता। एक बार दरबार में एक गरीब बढ़ी कारपेंटर इंसाफ के लिए आया। गरीब बढ़ी, जहां पनाह, एक अमीर आदमी ने मुझसे लकड़ी का सामान बनवाया, लेकिन अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। औरंगजेब ने तुरंत अमीर आदमी को बुलाया। औरंगजेब गंभीर लहजे में, क्या ये सच है? अमीर आदमी डरते हुए, जहां पनाह, मैं भूल गया था। औरंगजेब ने अपना फैसला सुनाया। औरंगजेब, शरीयत कहती है कि मेहनत की कमाई हर इंसान का हक है। तुम इसे दोगुना पैसा देकर माफी मांगो। अमीर आदमी को सजा मिली और वो बढ़ी के सामने झुक गया। जब औरंगजेब की उम्र बढ़ी, तब उन्होंने एक वसीयत विल लिखवाई। बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी को बुलाया। औरंगजेब, मेरी कब्र के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा भी मत लेना, मेरी कमाई से ही इसे बनवाना। जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी कब्र सबसे साधारण बनाई गई, बिना किसी शाही गुंबद के। इंसान की असली पहचान उसके किरदार से होती है, ना कि उसके ताज और सल्तनत से।